हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सनी। आज की क्लास में हम लोग अपने एक न्यू टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो कि है मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी। कि बोल्शेविक अब तो पावर में आ चुकी थी, ठीक ना। तो उन्होंने सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए, ठीक ना। उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे कि रसिया में क्या हुआ, एक बहुत ही बड़ा सिविल वार देखने को मिला, ठीक ना। सिविल वार के बावजूद भी जो पार्टी पावर में थी वो बोल्शेविक पार्टी ही पावर में थी, ठीक ना। और उन्होंने क्या क्या स्टेप्स उठाए, ठीक ना, इकोनॉमी को सुधारने के लिए, ठीक ना। या जो सोशलिस्ट सोसाइटी जो बोल रहे थे कि हमको सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी है, ठीक ना। सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, ठीक ना। तो देखिएगा, समझिएगा। सिविल वार के दौरान से ही बोल्शेविक ने क्या किया, जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह थी, बैंक्स वगैरह थी, उसको नेशनलाइज करना शुरू कर दिया था, ठीक ना। ये तो आपको पता भी होगा कि जब बोल्शेविक पावर में आई थी तो उन्होंने ये काम शुरू कर दिया और जारी रखा था, ठीक ना। मतलब जितने भी इंडस्ट्रीज थे या बैंक्स थे उन सबको क्या किया, नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज करने का मैंने फ़ायदा आपको बताया था कि एक बार राष्ट्रीयकरण हो जाता है तो क्या होता है, जो ऑनरशिप है, मतलब जो कंपनी का जो अधिकार है, ठीक ना, उसको जो मैनेज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब गवर्नमेंट पे आ जाती है, ठीक ना। तो उससे क्या होता है, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है ना। तो ये सब चीज़ें तो उन्होंने स्टार्ट से ही मतलब कंटिन्यू किया था, ठीक ना। उसके बाद से उसने क्या किया, उन्होंने पीजेंट्स यानी जो किसान थे उनको क्या किया कि उन ज़मीनों को खेती करने के लिए बोल दिया। जो ज़मीन क्या किए थे, उन्होंने बांट दिया था, ठीक ना। मतलब जब वो सत्ता में आए थे तो उन्होंने क्या किया था, नोबल की ज़मीन को क्या किया था, लेके बांट दिया था ना। उन ज़मीनों पर उन्होंने क्या किया, किसान को इजाज़त दे दी कि आप क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, ठीक ना। बोल्शेविक ने क्या किया, जो भी कॉन्फिस्केटेड लैंड था, कॉन्फिस्केटेड लैंड मतलब क्या होता है, जो भी छुड़ाई गई ज़मीन थी, जो नोबल से उन्होंने छुड़ाई थी, ठीक ना, उस पर उन्होंने क्या किया, काम करके दिखाया। और काम कैसा, कलेक्टिव वर्क करके दिखाया, ठीक ना, कि किस तरीके से हम कलेक्टिव वर्क कर सकते हैं, सब लोग मिलजुल कर किस तरीके से काम कर सकते हैं। उन्होंने उस चीज़ को वहाँ पे करके दिखाया है ना। अब देखिए क्या होता है, उस समय मतलब कलेक्टिव वर्क आपको समझ में आ गया होगा, कलेक्टिवाइजेशन जिसको बोला जाता है, ठीक ना। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक ना, कोऑपरेटिव्स के बारे में पढ़ा था, ठीक ना। तो उसने वहाँ पे ये सारी चीज़ें उन्होंने करके दिखाया जो कॉन्फिस्केटेड लैंड था, ठीक ना। अब देखिए क्या होता है, उन्होंने एक प्रक्रिया स्टार्ट की, उन्होंने एक सेंट्रलाइज प्लानिंग शुरू की, ठीक ना, जिसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ठीक ना। सेंट्रलाइज प्लानिंग क्या होता है, मतलब एक उन्होंने मुख्य तरीके से एक योजना बनाई, ठीक ना। और उस योजना को उन्होंने क्या किया, शुरुआत भी कर दिया, ठीक ना। उस योजना का उन्होंने शुरुआत कर दिया, ठीक ना। और जो ऑफिशियल्स थे, मतलब जो अधिकारी लोग थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एसेस किया, मतलब मूल्यांकन किया कि किस तरीके से हम लोग काम करें कि हमारी जो इकोनॉमी है, यानी जो अर्थव्यवस्था है, ठीक ना, वो सही हो जाए। हमारी अर्थव्यवस्था जो बिगड़ी हुई थी, आपको पता भी है, अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खस्ता थी, ठीक ना, रशियन एम्पायर की, ठीक ना। तो उन्होंने ये प्रयास किया कि हमारी अर्थव्यवस्था किस तरीके से अच्छी हो जाए, ठीक ना। और उन्होंने क्या किया, टारगेट सेट किया, ठीक ना, कि 5 साल के दौरान मतलब एक लक्ष्य, मतलब उन्होंने 5 साल के दौरान उनको एक लक्ष्य फिक्स कर दिया जिसको उनको हासिल करना था, ठीक ना। इस प्लान के जरिए उन्होंने क्या किया, मतलब शुरुआत किया, ठीक ना, सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने की, ठीक ना। तो उन्होंने क्या किया, समझिएगा, गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी चीज़ों के दाम थे उसको फिक्स कर दिया, ठीक ना। जितने भी मतलब चीज़ों के दाम थे, ठीक ना, उसका प्राइस क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक ना। और ये सब चीज़ किया क्योंकि वो चाहते थे कि इस तरीके से वो इंडस्ट्री को ग्रोथ करा सकते हैं, मतलब जो इंडस्ट्री है, जो उद्योग हैं, ठीक ना, वो क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ठीक ना। और ये ग्रो किए भी, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स था उसमें क्या हुआ, इंडस्ट्री ग्रो भी की, मतलब इंडस्ट्री का उपजाऊ भी हुआ, मतलब इंडस्ट्री बढ़ा भी, ठीक ना। जो पहले जिस तरीके से इंडस्ट्री रशियन एम्पायर में थी तो जो वो प्रोडक्शन उतनी अच्छी नहीं कर पा रही थी, उतना उसका ग्रोथ नहीं हुआ था, लेकिन वो ग्रोथ देखने को मिला फर्स्ट और सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान, ठीक ना। जो सेंट्रलाइज प्लानिंग थी, यानी जो मुख्य उनकी योजनाएं थी, ठीक ना, केंद्र की जो मुख्य योजनाएं थी, ठीक ना, उसमें क्या हुआ, मतलब उसका नतीजा यही था, वो लोग चाहते थे कि इस योजना के तहत हम क्या कर सके, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक ना, हमारी जो आर्थिक स्थिति है इसमें हम वृद्धि कर सके, ठीक ना। और जैसे कि मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या हुआ, बढ़ा भी। जैसे कि आपके एक बुक में एग्जांपल दिया है कि 1929 से 1933 में जो है 100% इंक्रीज देखने को मिला ऑयल के केस में, कोल के केस में, स्टील के केस में, मतलब इन सारे प्रोडक्ट्स में मतलब 100% की वृद्धि देखने को मिली, ठीक ना बाबू।
न्यू फैक्ट्री सिटी केम इनटू बीइंग, और नए नए फैक्ट्री और शहर बनाए गए, ठीक ना, क्या करने के लिए, सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने के लिए। तो ये जितना भी मैंने अभी आपको बताया ये सब क्या था, ये सब स्टेप्स उठाए गए क्या करने के लिए, रसिया को एक सोशलिस्ट सोसाइटी, रशियन एम्पायर को एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने के लिए, ठीक ना। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप देखेंगे इसका एक निगेटिव साइड देखेंगे, किस तरीके से मतलब ये सारी चीज़ें बना तो रहे थे, ठीक ना, सोशलिस्ट सोसाइटी बना रहे थे, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम सहनी पड़ रही थी, बहुत सारे लोगों की कंडीशन इसमें बहुत ख़राब थी, ठीक ना। उनके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं, ठीक ना, इसका क्या डार्क साइड था इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। जैसे पॉजिटिव साइड तो हम लोग देख लिए कि सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने में उन्होंने क्या क्या किया, ठीक ना। अब इसके थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट के बारे में देखते हैं कि इसका क्या निगेटिव इम्पैक्ट रहा, ठीक ना, सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने के दौरान क्या निगेटिविटी फैली उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। जैसा कि क्या हुआ, बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हुआ, यानी निर्माण कार्य जो था बहुत तेज़ी से हो रहा था, ठीक ना, रसिया में मतलब शहर बनाए जा रहे थे, इंडस्ट्री बनाई जा रही थी, ये बहुत तेज़ी से काम चल रहा था, ठीक ना। लेकिन इसमें जो काम करने वाले व्यक्ति थे उनका जो वर्किंग कंडीशन था, मतलब जो काम जिस हालत में कर रहे थे वो बहुत ही मतलब गंदा था, ठीक ना, बहुत ही ख़राब स्थिति थी उनकी, ठीक ना। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे आपके बुक में दिया है, जो मैग्नीटोर्स्क जो शहर था, ठीक ना, जहाँ पे एक स्टील प्लांट का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, ठीक ना, उसको मात्र 3 साल में बना लिया गया। मात्र कितने साल में बना लिया गया, 3 साल में बना दिया गया, ठीक ना। लेकिन इस दौरान वर्कर्स को बहुत ही कठिन तरीके से मतलब अपनी ज़िंदगी व्यतीत करनी पड़ी, ठीक ना। और ऐसा भी हुआ कि मतलब 3 साल में बनाया गया, जिसमें पहले साल में मात्र पहले जो मतलब फर्स्ट ईयर में 550 बार स्टॉपेज हुआ, 550 बार काम रोकने पड़े, ठीक ना। इतनी स्थिति, बुरी स्थिति थी वर्कर्स की, ठीक ना। वर्कर्स जहाँ रहते थे, मतलब जिस क्वार्टर में वर्कर्स रहते थे, ठीक ना, तो खासकर विंटर टाइम के दौरान जहाँ पे जो टेम्परेचर था -40 डिग्री तक पहुँच जाता था, ठीक ना, तो जहाँ वर्कर्स का क्वार्टर होता था, मतलब जहाँ वर्कर्स रहते थे, ठीक ना, वहाँ पे क्या हुआ, मतलब किस तरह की स्थिति थी, आपके बुक में एग्जांपल दिया है कि जब उनको क्या करना होता था, टॉयलेट करने जाना होता था, ठीक ना, तो उनको क्या करना होता था, उस 4th फ्लोर से क्या होना होता था, पूरा नीचे उतरना होता था, फर्स्ट फ्लोर। अब फर्स्ट फ्लोर से पूरा स्ट्रीट होके उनको टॉयलेट जाना होता था, ठीक ना। तो इससे आप स्थिति का पता लगा सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी वर्कर्स को, ठीक ना, कि किस तरीके की स्थिति थी। मतलब इतना डेवलपमेंट तो हम लोग देख लिए कि बहुत सारा मतलब प्रयास किया गया, बहुत सारे फ़ायदे भी देखने को मिले, ठीक ना। लेकिन इसका निगेटिव साइड भी आपको देखने को मिला कि जो वर्कर्स थे उनके साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार हो रहा था, उनके राइट्स का ध्यान नहीं दिया जा रहा था, ठीक ना। अब देखिए गवर्नमेंट ने भी क्या किया, गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए वर्कर्स को सुधारने के लिए, ठीक ना, वर्कर्स की स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने, सरकार ने कुछ कदम उठाए, ठीक ना। क्या कदम उठाए, एक तो उन्होंने क्या किया, स्कूलिंग सिस्टम डेवलप किया, ठीक ना। स्कूलिंग सिस्टम डेवलप किया, मतलब स्कूल की जो प्रणाली है उसको डेवलप किया, विकसित किया, और इस तरह की व्यवस्था की कि वहाँ पे फैक्ट्री वर्कर्स और पीजेंट्स यानी किसान को भी मतलब जगह मिल सके, वहाँ पे मतलब वो लोग भी पढ़ाई वगैरह जाके कर सके, ठीक ना, कार्य सीख सके, ठीक ना, यूनिवर्सिटी में जा सकें, ठीक ना। फैक्ट्री में जहाँ महिलाएं काम करती थी वहाँ पे क्रीचेज इस्टेब्लिश की गई। क्रीचेज क्या होता है समझते हैं ना बाबू, वैसे जगह जहाँ पे जैसे मानिए किसी महिला के बच्चे हैं, ठीक ना, तो महिला के बच्चे हैं तो अगर उसको काम पे जाना है तो ऐसा तो है नहीं कि अपने बच्चे को घर पे छोड़ दे या काम करने चले जाए, नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है क्रीचेज में, क्या होता है ना, जैसे महिला क्या करती है, अपने साथ जाती हैं, ठीक ना, अपने साथ जाती हैं और बच्चे को क्या करते नहीं हैं, जो फैक्ट्री में बड़े बड़े फैक्ट्री होंगे वहाँ पे क्रीचेज अवेलेबल रहता है, वहाँ पे बच्चे को अपने छोड़ देती हैं, ठीक ना, और काम करती हैं, फिर वहाँ से आती हैं और उस क्रीचेज में से अपने बच्चे को लेकर चली जाती है, मतलब साथ साथ में उनका बच्चा भी रहता है और वो काम भी कर लेती हैं, ठीक ना। तो पहले ये सिस्टम नहीं था, ठीक ना, रशिया में, लेकिन जब ये सब चीज़ें हुई, ठीक ना, जब उन्होंने वर्कर्स को देखा, उनकी स्थिति के बारे में जाना, तो उन्होंने ये क्रीचेज वाली फैसिलिटी भी क्या की, प्रोवाइड की, ठीक ना। पब्लिक हेल्थ जो पहले बहुत महंगा होता था, ठीक ना, आसानी से अवेलेबल नहीं होता था, उसको उन्होंने क्या किया, पब्लिक हेल्थ मतलब लोगों के स्वास्थ्य के बारे में, ठीक ना, हेल्थ केयर के बारे में उन्होंने उसकी जो प्राइसेस है उसको उन्होंने सस्ता किया, है ना। आसानी से अब हेल्थ केयर सुविधाएँ मिल सकती थी, पहले जो आसानी से नहीं मिल पाती थी, ठीक ना। और जो मॉडल लिविंग क्वार्टर्स, मतलब जहाँ पे वर्कर्स रहते थे, ठीक ना, उस क्वार्टर्स को अच्छा बनाया, ठीक ना, अच्छा क्वार्टर बनाया जिससे वर्कर्स सेफली रह सके, ठीक ना।
लेकिन ये जो भी काम किए, ठीक ना, ये अनइवन था। अनइवन मतलब असमान था। ऐसा नहीं कि सब जगह पर समान तरीके से काम किया। समान असमान मतलब कहने का मतलब क्या है बाबू, जैसे कि मानिए कि किसी एक एरिया में मानिए कि ये वर्कर्स की स्थिति सुधर गई, लेकिन सारे एरिया में बराबर सुधार देखने को नहीं मिले, ठीक ना। अभी भी बहुत सारे ऐसे एरिया थे जहाँ पे वर्कर्स की स्थिति ऐसी की ऐसी बनी हुई थी, ठीक ना। और इसका कारण भी था क्योंकि गवर्नमेंट के पास रिसोर्स जो था, पैसा जो था, लिमिटेड अमाउंट में था, ठीक ना। तो सब जगह इस तरह का बदलाव नहीं ला सकते थे, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें देखें, हम लोगों ने सोशलिस्ट सोसाइटी बनाया, मतलब सोशलिस्ट सोसाइटी किस तरीके से बनाया गया, इसके बारे में हम लोगों ने पूरी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, ठीक ना। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।